तो फ्रेंड्स ये है दिस इज़ जर्डीज़ फ़ोन का पार्ट 2। उम्मीद करता हूँ आपने पार्ट 1 ज़रूर देख लिया होगा। नहीं देखा होगा तो लिंक यहाँ ऊपर आई बटन में है, डिस्क्रिप्शन में भी है। और उस वीडियो में मैंने अपने चैनल के बारे में, अपने बारे में सारा कुछ बता दिया था, इसलिए इसमें मैं आपका समय नहीं लूँगा, सीधा चलते हैं पॉइंट पर। लेकिन हाँ, देख ज़रूर ले आप उसको। तो आज हम इस वीडियो में पेज नंबर 91 से पढ़ने वाले हैं। इसमें कहता है देन ए बजर्ड। बजर्ड मीन्स क्या होता है, मीनिंग दिया हुआ है, ए लार्ज बर्ड लाइक द वल्चर दैट ईट्स द फ्लैश ऑफ डेड एनिमल्स। यानी कि ऐसे जो एनिमल्स होते हैं जैसे गिद्ध वगैरह, काइट वगैरह, जो दूसरे सरे गले जानवरों को, मरे हुए जानवरों को खाते हैं, वैसे ही वो रोज़, रोज़ मीन्स यहाँ पर गुलाब नहीं हुआ, राइज का बिटू रोज हुआ, वो उड़े। जब वो गया वहाँ पर तो वो उड़े इन फ्रंट ऑफ हिम, उसके सामने में, एंड फ्लैप्ड इनटू द एयर, और पंख फरफराए हवा में। ही केम इनटू द क्लियरिंग। फिर वो जो है वो क्लियरिंग के पास, जहाँ पर वो मतलब जो एक क्लियरिंग, थोड़ी साफ जगह, जहाँ पर कि उसको याद है कि वो डो को मारा गया था और वहाँ पर फ़ोन को छोड़ा था, वहाँ आया अंडर द ओक्स, जो ओक ट्रीज़ के पास। बजट सेट इन ए सर्किल अराउंड द कैरकस, है ना। तो बजट जो थे, वो जो पंछी तो गिद्ध वगैरह जैसे, वो क्या किए, तो वो वहाँ पर राउंड राउंड गोल गोल बैठे हुए थे सर्किल में। और जो है कैरकसेस ऑफ डो, वो जो कैरकस मीन्स पहले भी मैंने बताया था, डेड बॉडी ऑफ एनिमल। तो वो जो डो का जो डेड बॉडी था उसके अराउंड होकर के, मतलब उसको खा रहे थे, उसके अराउंड सब बैठे हुए थे वे लोग। दे टर्न्ड दियर हेड्स ऑन दियर लॉन्ग स्क्रॉनी नेक्स एंड हिस्ड एट हिम। उसको देखकर, नरेटर को देखकर, जॉडी को देख करके वो लोग अपना सिर घुमाए, अपना वो स्क्रॉनी, स्क्रॉनी मीन्स होता है पतला, लंबा पतला दुबला, नेक, अपने गर्दन, उनके लंबे लंबे नेक होते हैं, गर्दन होते हैं, आपने देखा होगा। और हिस्ट मतलब उस पर फुसफुसा कि भाई ये कौन आ गया। ही थ्रू हिज बाउ। तो फिर क्या किया, ही मीन्स यहाँ पर जॉडी ने क्या किया कि उसने बाउ फेंका। बाउ मीन्स एक ब्रांच, है ना, यानी कि एक शाखा, एक टहनी, एक डाली जो है किसी पेड़ की, फेंकी एट देम, उन पर, यानी उन पंछियों पर। एंड दे फ्लू इनटू एन एडजेसेंट ट्री। फिर वो उड़ करके पास के ट्री पर बैठ गए। आप भी जब कोई चिड़िया वगैरह को ऐसे करेंगे ना, तो वो निश्चित रूप से उड़ के आसपास कोई पेड़ वगैरह होगी उस पर या छत पे बैठ जाएंगे। द सैंड शोड लार्ज कैट प्रिंट्स, है ना। वहाँ पर जो, यानी जंगल में वो ज़मीन पर जो है वो बिल्लियों के पंजे के निशान दिखाई दे रहे थे। बट द बिग कैट्स किल फ्रेश, है ना। लेकिन बड़ी बिल्लियाँ जो होती है, वो जंगली बिल्लियाँ, वो फ्रेश मीट को खाती हैं, वो मरे हुए को नहीं। एंड दे हैड लेफ्ट द डो, तो वो फ्रेश खा गए होंगे। एंड दे हैड लेफ्ट द डो इन द कैरियन बर्ड्स। और फिर वो उसको, उन कैरियन बर्ड्स को, कैरियन यहाँ पर शब्द किया गया, कैरियन मीन्स घिनौना होता है ना। तो मतलब कि उसके लिए छोड़ दिए होंगे, वही लोग वो सरे गले खा रहे होंगे। फिर है नेक्स्ट पैरा में कि ही पार्टेड द ग्रास। पार्ट मीन्स मूव्ड और पुश्ड असाइड, मीनिंग दिया हुआ आपके बुक में। तो उसको ग्रास को साइड किया। एंड द प्लेस वेयर ही हैड सीन द फोन, है ना, जहाँ पर कि फ़ोन को देखा था, वहाँ पर घास वास हटाया कि भाई कि यहाँ कहीं यहाँ छुपा होगा। इट डिड नॉट सीम पॉसिबल दैट इट वॉज ओनली यस्टरडे। लग नहीं रहा था जैसे ये कल की ही बात हो। द फोन वॉज नॉट देयर, लेकिन फ़ोन वहाँ था नहीं। भाई इतना देर तक कैसे रहेगा। ही सर्कल्ड द क्लियरिंग। उसने पूरा गोल गोल मतलब साफ़ किया उसको वहाँ पर क्लियरिंग के। देयर वॉज नो साउंड, कोई आवाज़ नहीं आई। नो साइन, कोई चिन्ह भी नहीं दिखाई दे रहा था। द बर्ड्स, वही जो बर्ड्स थे वल्चर टाइप के। क्लैक्ट दियर विंग्स। क्लैक्ट मीन्स होता है कर्कश शब्द करना, यानी कि थोड़ा सा साउंड करना अपने पंखों के, भाई ये कहाँ से आ गया, जल्दी भागे, हम अपना काम करें। इम्पेशेंट टू रिटर्न टू दियर बिजनेस। दिया भी हुआ इम्पेशेंट, मतलब एकदम अधीर हो रहे थे टू रिटर्न, कि वो रिटर्न हो सके दियर बिजनेस में। बिजनेस मीन्स यहाँ व्यापार नहीं समझना है, काम है ना। कहते हैं ना माइंड योर ओन बिजनेस, मीन्स अपना काम करो। तो बिजनेस मीन्स काम, भी अपना काम कर सके, इसलिए वो लोग अपना पंख फरफरा रहे थे कि भाई यहाँ से जॉडी भागे और हम अपने काम में लग जाए। ही रिटर्न टू द स्पॉट, लेकिन वो उस जगह पर लौटा वेयर द फोन हैड इमर्ज, जहाँ से कि फ़ोन निकला था, है ना। एंड ड्रॉप्ड ऑन ऑल फोर्स, और अपने चारों पैरों पर गिर गया था। स्टडिंग द सैंड फॉर द स्मॉल हुक प्रिंट्स, है ना। उसको तो वहाँ पर ना वो स्टडी कर रहा था, एक्चुअली उसको कैट प्रिंट्स दिखाई दिए, लेकिन वो जो है वो स्टडी कर रहा था सैंड को, वहाँ पर जो बालू थे, फिर स्मॉल हुफ प्रिंट्स, है ना, हुफ के, यानी हुफ मीन्स खुर होते हैं जानवरों के, तो वही जो कि फ़ोन का वहाँ पर हुफ का हो, ताकि हम उसको पहचान सके किधर की ओर गया होगा। लेकिन क्या हुआ था, द नाइट्स रेन हैड वॉश्ड अवे ऑल ट्रैक्स एक्सेप्ट दोज ऑफ कैट एंड बजर्ड्स। तो मतलब यानी रात को बारिश भी हो गई थी, और इस वजह से क्या हुआ था कि सारे जो है ट्रैक्स जो है वो हट गए थे, यानी जो भी पंजों के निशान रहे होंगे तो बारिश में हट ही जाएंगे। बस वहाँ पर जो है कैट और बजर्ड्स के बस निशान थे और कुछ नहीं थे।
ये आपका पार्ट 2 था। अब इसमें तो कोई उम्मीद नहीं दिखाई दे रही है। चलिए पार्ट 3 हम लोग पढ़ते हैं और वहाँ पर जानते हैं क्या मिला या नहीं मिला। चलिए तो थर्ड पार्ट ये रहा आपके सामने। मूवमेंट डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ हिम स्टार्टल्ड हिम, तभी कोई मूवमेंट हुआ ठीक उसके सामने, सो दैट ही टम्बल्ड बैकवर्ड, और इस वजह से वो थोड़ा सा ना, जैसे टम्बल मीन्स होता है गिरना, लेकिन यहाँ टम्बल मतलब लड़खड़ाना, बैकवर्ड वो पीछे की ओर जो है लगा कि कुछ लड़खड़ाया। द फॉन लिफ्टेड इट्स फेस टू हिज, तो क्या हुआ वो, यानी जब खोजा तो नहीं मिला, यहाँ पर उसको मिला, उसने अपना फेस उठाया उसकी तरफ, यानी जॉडी की तरफ, हिज की तरफ, है ना। इट टर्न्ड इट्स हेड विथ ए वाइड वंडरिंग मोशन, है ना, एक बड़े मोशन में एकदम वंडरिंग भी ये कौन है, एंड शुक हिम थ्रू विद द स्टेयर ऑफ इट्स लिक्विड आइज, और वो झुका लिया अपने लिक्विड आइज को, चमकते हुई आंखों को लिक्विड आइज यहाँ कहेंगे। इट वॉज क्विवरिंग, ये क्विवर कर रहा था, यानी क्विवरिंग का मीनिंग दिया हुआ है शेकिंग स्लाइटली, है ना, हल्का हल्का हिल रहा था। इट मेड नो एफर्ट, कोई एफर्ट नहीं किया इसने टू राइज और रन, कि भाई देख करके उठे या दौड़े। जॉडी कुड नॉट ट्रस्ट हिमसेल्फ टू मूव, है ना। जॉडी भी जो है सो अपने आप को ये नहीं किया कि भाई वो कैसे मूव हो। देखिए सीधी सी बात है, वो रात भर उसको खाना नहीं मिला होगा, कल की बात थी, माँ थी नहीं, तो थोड़ा सा वीक तो पड़ ही गया होगा। ही विस्पर्ड इट इज़ मी, इट्स मी, यानी कि ये मैं हूँ, धीरे से बोला। द फॉन लिफ्टेड इट्स नोज, तो उसने अपना नाक उठाया, सेंटिंग हिम, ऐसे लगा जैसे उसको सेंट कर रहा हो, सूंघ रहा हो। जानवर तो सूंघ करके ही पहचानते हैं ना, तो समझ लीजिए कि उसको सेंट कर रहा था। ही रीच्ड आउट वन हैंड, ही यहाँ पर जहाँ जहाँ ही रहेगा समझ लीजिएगा जॉडी, इट रहेगा वहाँ पर समझ लीजिएगा कि वो फ़ोन के लिए। तो ही रीच्ड आउट वन हैंड, तो अपना एक हाथ उसने पहुंचाया यानी बढ़ाया, एंड लेट इट ऑन द सॉफ्ट नेक, और उसके मुलायम सॉफ्ट नेक पे, गर्दन पे जो अपना हाथ रखा। द टच मेड हिम डेलिरस, है ना। तो इससे क्या हुआ, डेलिरस का मीनिंग दिया हुआ है यहाँ पर, डेलिरियस यानी कि एक्सट्रीमली एक्साइटेड, जब उसके कंधे पर रखा तो एक्साइटेड हो गया ये फ़ोन। ही मूव्ड फॉरवर्ड ऑन ऑल फोर्स अंटिल ही वॉज क्लोज बिसाइड इट, है ना। ही मूव्ड फॉरवर्ड, वो आगे की ओर बढ़ा जब तक ये अपने चारों पैरों पे न खड़ा हो गया और उसके पास ना आ गया। ही पुट हिज आर्म्स अराउंड इट्स बॉडी, है ना, उसने अपना यानी जॉडी ने अपना आर्म्स रखा उसके बॉडी पर। ए लाइट, है ना, कन्वल्सन, कन्वल्सन मीन्स शिवर है यानी हिलना, पास्ड ओवर इट, तो रखा ना तो थोड़ा सा वो उसमें और हरकत हुई, हिला, बट इट डिड नॉट स्टिर, लेकिन वो फिर वहाँ से, अब यहाँ स्टिर माने भी हिलना होता है, लेकिन वहाँ से वो चला नहीं, हिला नहीं, मूव नहीं किया, इसका मतलब है। और ये नेक्स्ट पेज, यहाँ पर पहले पिक्चर की हम बात कर लेते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं ये यहाँ पर इसको हाथ में उठाए हुए है कैसे, है ना, उसके पैर बड़े लंबे लंबे, आगे कहानी में ये दिया गया है, तो लेकर के वहाँ से चल पड़ा है। चलिए, तो ही स्ट्रोक्ड इट्स साइड्स एज जेंटली एज दो द फॉन वर ए चाइना डियर, तो इसने ही स्ट्रोक्ड, स्पर्श किया, छूना, उठाया, उठाना जो भी कहिए, इट्स साइड्स, इसके साइड को एकदम जेंटली एज, इतना जो आराम से जैसे कि ये कोई चाइना डियर हो। चाइना डियर का मीनिंग दिया हुआ है क्ले डियर, मिट्टी का हिरण हो, दैट इज इजिली ब्रोकन, जो टूट न जाए, वैसे एकदम, चूँकि बच्चा है तो ऐसा थोड़ा लगेगा ही माइट ब्रेक इट, जैसे लगता हो जैसे ये ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा, वैसे आराम से उठाया, है ना, ही माइट ब्रेक इट, है ना, कि मतलब जब उससे टूट ना जाए ऐसे। अच्छा, ऊपर एक चीज़ आपने देखा होगा, पहले भी था द फॉन वर या फोन के साथ तो वॉज लगना चाहिए, लेकिन एक कल्पना है ना, इसलिए कि जैसे कहीं टूट ना जाए। इट वॉज स्लीक, है ना, ये स्लीक था, स्लीक का मीनिंग भी दिया हुआ है, स्मूथ एंड शाइनी, बहुत जो है सो चिकना था, मुलायम था और चमकदार था, एंड क्लीन, है ना, और साफ भी था, एंड हैड ए स्वीट सेंट ऑफ ग्रास, और इसके अंदर जो है वो घास के जैसे मधुर जो है सो खुशबू थी। ही रोज, फिर यहाँ राइज का भी टू, ही रोज स्लोली, वह धीरे से उठा, यानी जॉडी धीरे से उठा, एंड लिफ्टेड द फोन, और फ़ोन को उठा लिया फ्रॉम द ग्राउंड, है ना, ग्राउंड में से, ज़मीन पर से। इट्स लेग्स हंग लिम्पली मीन्स होता है विदाउट रिजिडिटी, मतलब एकदम लुंज पुंज था, मतलब कोई करापन नहीं था, एकदम लुंजपुन सा था, है ना, वो लटक गए जैसे कि पिक्चर में हमने दिखाया था। दे वर सरप्राइजिंगली लॉन्ग एंड ही हैड टू होइस्ट द फॉन, है ना, वो एक्चुअली बहुत लंबे थे, उसके पैर दिखने में नहीं लग रहे थे, बस आप जानते ही होंगे हिरण के लंबे पैर होते हैं, तो बच्चा देखने में छोटा था बट उसके पैर जो है वो लंबे थे। एंड ही हैड टू होइस्ट मीन्स यहाँ दिया हुआ है पुल अप हायर, ऊंचा उठाना, वैसे होइस्ट हम लोग 15 अगस्त को झंडा जो है सो होइस्ट करते हैं, फहराते हैं, लहराते हैं। द फोन एज हाई एज पॉसिबल अंडर हिज आर्म, तो जितना संभव था, कि ये भी तो बच्चा ही था जॉडी, है ना,
तो उसने जो है जितना उठा हो सकता है वो अपने आर्म्स में रखा हुआ है, पिक्चर में एक बार फिर देख लीजिए, आर्म्स में ये इस तरह से रखा हुआ है, तो जितना हो सकता है उतना ही उठाएगा ना, उससे ज़्यादा कैसे उठाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला पैराग्राफ है, ही वॉज अफ्रेड दैट इट माइट किक एंड ब्लीट एट साइट एंड स्मेल ऑफ इट्स मदर। वो कहा कि कहीं हो सकता है कि ये पैर न चलाने लगे, और ब्लीट मंस होता है मिमियाना यानी अपनी साउंड करना, जब उसकी माँ का जो है वे स्मेल उसको लग जाए यानी उसके बॉडी का। इसलिए क्या किया, ही स्कर्टेड द क्लियरिंग। स्कर्ट मीन्स होता है जैसे किनारे किनारे, तो उस क्लियरिंग के किनारे किनारे गया, यानी उस जो कैरकस पड़ा था डो का, हिरनी का, उसके पास से नहीं गया, एंड पुश्ड हिज वे इनटू द थिकेट, और अपने आप को झाड़ी में, उस पिक्चर में भी झाड़ी का ही है, यानी उस रास्ते से नहीं गया जहाँ पर वो उसकी मदर की लाश पड़ी थी, तो थिकेट से होकर के यानी झाड़ी से होकर के गया। इट वॉज डिफिकल्ट टू फाइट थ्रू विथ हिज बर्डन। हालांकि उस झाड़ी से होकर के जाने में थोड़ा सा ये इसका बर्डन लेके, इसका भार लेकर के थोड़ा मुश्किल हो रहा था। द फॉन्स लेग्स कॉट इन द बुशेज, और यही नहीं इसके पैर जो है बुशेज में फंस जाते थे, एंड ही कुड नॉट लिफ्ट हिज ओन विथ फ्रीडम, और इस वजह से वो अपना भी नहीं उठा पाता था पैर ठीक से फ्रीडम से। ही ट्राइड टू शील्ड इट्स फेस फ्रॉम प्रिकलिंग वाइन्स, यही नहीं इसने शील्ड मतलब होता है ढाल, वो जो तलवार के साथ ढाल होता है यानी रक्षा करने वाला, यानी रक्षा कर रहा था प्रिकलिंग वाइन से, कि भाई उसमें वो जो प्रिकलिंग मीन्स होता है कांटेदार जो वाइन्स है, उससे वो रक्षा करता था यानी बचा करके, यानी हाथ रख देता था, है ना। इट्स हेड बॉब्ड विथ हिज स्ट्राइड, है ना। स्ट्राइड मीन्स लंबे कदम से, मतलब उसका जो है हेड भी लटका हुआ था, और चारों ओर से उसके जो है वो पैर भी लटके हुए थे। बॉब मीन्स जैसे बाल लटके हुए होते हैं। हिज हार्ट थम्प्ड, यही नहीं इसका जोड़ी का हार्ट जो है वो थम्पिंग कर रहा था, धड़क रहा था, विद द मार्वेल ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ हिम, है ना। मार्वेल मतलब आश्चर्य, कि भाई ये कैसे एक्सेप्ट कर लिया उसको, है ना, कैसे पहचान गया। ही रीच्ड द ट्रेल, है ना। फिर वो क्या किया, तो ट्रेल पे पहुंचा। ट्रेल मीन्स होता है पगडंडी, पगडंडी समझते हैं, गांव घर में वो जो छोटे से रास्ते होते हैं उसको पगडंडी कहेंगे। वहाँ पे पहुंचा, एंड वॉकड एज फास्ट एज ही कुड अंटिल ही केम टू द इंटरसेक्शन विद द रोड होम। फिर वहाँ से जितना तेज़ हो सकता था वो चला, और फिर अंत में कहाँ आया, तो इंटरसेक्शन यानी रोड का जो कटाव होता है, यानी जो चौराहा तिराहा टाइप का जहाँ दो सड़कें मिलती है, वहाँ से वो सड़क जो है उसके घर तक रोड होम जा रही थी, वहाँ पर आया। तो वहाँ आकर के ही स्टॉप टू रेस्ट, है ना। वो अब झाड़ी से तो निकल गया था, इसलिए थोड़ी देर वहाँ रेस्ट किया, भाई उसका बच्चा है ये भी, और उसको गोद में उठा करके ला रहा था तो थक गया था। एंड सेट द फॉन डाउन ऑन द डैंगलिंग लेग्स, है ना। और फिर क्या किया, तो इस फोन को भी जो है वो वहाँ पर रख दिया। वैसे डैंगलिंग मीन्स होता है झूलते हुए, तो झूलते हुए लेग्स को वहाँ पर रख दिया। इट वेवर्ड ऑन देम, है ना, ये उस पर थोड़ा सा वेव करना, मतलब थोड़ा सा झूलना उन पैरों पर जब नीचे रखा। तो इट लुक्ड एट इट, हमेशा मैंने कहा कि इट मीन्स वही वो फॉन, इट लुक्ड एट हिम एंड ब्लीटेड, वो उस पर देखा और थोड़ा सा मिमियाया, मतलब अपना साउंड किया। नेक्स्ट पैरा ही सेड, या इंचेंटेड मतलब बुदबुदाना कह लीजिए, इंचेंट माने सेड माने कहना कह लीजिए। आई विल कैरी यू आफ्टर आई गेट माई ब्रेथ, अरे मैं तुम्हें ले चलूँगा भाई, मैं थोड़ी सांस तो ले लूँ। ही रिमेंबर्ड हिज फादर सेइंग दैट ए फॉन वुड फॉलो इफ इट हैड फर्स्ट बीन कैरीड। तो याद आया जॉडी को, उसके पिता ने कहा था कि भाई ये जो है फॉन जो होता है वो तुम्हें फॉलो करेंगे, एक बार तुम उसे कुछ दूर ले जाओ। ही स्टार्टेड अवे स्लोली, तो वो धीरे धीरे चलना शुरू किया। द फोन स्टार्टेड आफ्टर हिम, तो फोन भी उसके पीछे पीछे चला। ही केम बैक टू इट, लेकिन ही मीन्स वही जॉडी फिर उसके पीछे आ गया। एंड स्ट्रॉक्ड इट, और थोड़ा सा स्ट्राइक करना मतलब उसको थोड़ा सा धक्का देना एक तरह से कह लीजिए। एंड वॉकड अवे अगेन, अब फिर से चलने लगा। इट टुक ए फ्यू वोवलिंग स्टेप्स, है ना, तो ये थोड़ा कुछ ओवलिंग मीन्स होता है लड़खड़ाते हुए। आपके साइकिल के चक्के में भी जो वो थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता है तो उसको ओवलिंग कहेंगे ना, तो ये ओवलिंग थोड़ा सा लड़खड़ाते हुए स्टेप्स चला टुवर्ड्स हिम, उसकी ओर यानी जॉडी की ओर। एंड क्राइड पीटियसली, लेकिन फिर वो थोड़ा सा रोया चिल्लाया जो भी कहिए, या आवाज़ आई। इट वॉज विलिंग टू फॉलो हिम, मतलब लग रहा था कि ये जो है इसको फॉलो करेगा। इट बिलोंग टू हिम, क्योंकि ये तो उसका था यानी जॉडी का था। इट वॉज हिज ओन, ये उसका जॉडी का अपना था। ही वॉज लाइट हेडेड, है ना। यहाँ पर जो है वो मीनिंग दिया हुआ है लाइट हेडेड का, अनेबल टू थिंक क्लियरली, वो कुछ सोच नहीं पा रहा था ठीक से, यानी ये जॉडी विथ हिज जॉय, अपने खुशी से। ही वॉन्टेड टू फॉन्डल इट, फॉन्डल याद रखेंगे, ये वर्ड आपके काम आएगा। फॉन्डल मीन्स दुलारना या पुचकारना, है ना। तो वो जो है वो उसको दुलारना चाहता था, पुचकारना चाहता था, है ना। टू रन एंड रॉम्प विथ इट, है ना, इसके साथ दौड़ना चाहता था, इसके साथ रॉम्प करना, रॉम्प का मीनिंग भी दिया हुआ है प्ले, खेलना चाहता था।
इट टू कॉल इट टू कम टू हिम, उसको जैसे मानो कहना चाहता था कि वो मेरे पास आए। ही डियर्ड नॉट अलार्म इट, लेकिन वह उसको अलार्म करना नहीं चाहता था। अलार्म मीन्स दिया हुआ, फ्राइटन करना नहीं चाहता था, डराना नहीं चाहता था कि बोलूँगा जोर से कुछ ऐसा हो जाए। ही पिक्ड इट अप, फिर से उसने उसे गोद उठा लिया, एंड कैरीड इट इन फ्रंट ऑफ हिम ओवर हिज टू आर्म्स, अपने दोनों बाहों में फिर से इसको पकड़ लिया। इट सीम्ड टू हिम दैट ही वॉकड विदाउट एफर्ट, लग रहा था जैसे कि वो बिना एफर्ट के चल रहा हो। नेक्स्ट पैरा है, हिज आर्म्स बिगैन टू एक, फिर चलते चलते भाई नेचुरल सी बात है उसकी बाहें दुखने लगेंगी। एंड ही वॉज फोर्स टू स्टॉप अगेन, फिर से उसको रोकना पड़ा। व्हेन ही वॉकड ऑन, जब वो चला, द फोन फॉलोड हिम, और तब ये फिर से एक बार उसको फॉलो करने लगा ये फ़ोन। एट वंस, अचानक से, ही अलाउड इट टू वॉक ए लिटिल डिस्टेंस, फिर वो उसको थोड़ा दूर चलने दिया। देन पिक्ड इट अप अगेन, फिर भाई के थक न जाए, है ना, तो इसलिए वो उसको फिर से उठा लिया। द डिस्टेंस होम वॉज नथिंग, हालांकि घर का दूरी अब कुछ नहीं था। ही कुड हैव वॉकड ऑल डे, है ना, वो तो पूरा दिन भी चल सकता था। एंड इन टू द नाइट, पूरी रात भी चल सकता था। कैरिंग इट एंड वॉचिंग इट फॉलो, है ना, ऐसा करते मतलब घर तो छोड़ दीजिए, ये बहुत दूरी नहीं थी, मतलब ऐसा प्यारा सा ये बच्चा था, ये फ़ोन था कि इसको देख करके तो ये रात भी चल सकता, दिन भी चल सकता, है ना, इसको देखते हुए। ही वॉज वेट विथ स्वेट, वो पसीने से भीग गया था जॉडी, है ना, बट ए लाइट ब्रीज, तभी जो है एक हल्की हवा ब्ल्यू बही थ्रू द जून मॉर्निंग, जून सोच लीजिए गर्मी का मौसम होता है और उसमें थोड़ी हवा बह, बड़ी आराम लगी। कूलिंग हिम, से इसको ठंडक महसूस हुई। द स्काई वॉज एज क्लियर एज स्प्रिंग वाटर इन ए ब्लू चाइना कप, है ना, और आसमान एकदम से नीला था जैसे कोई स्प्रिंग का वाटर जो है कोई चाइना कप में, एकदम क्लीन, मतलब नहीं समझे, आसमान क्लीन था, यानी कोई बादल बारिश की कोई संभावना नहीं थी। ही केम टू द क्लियरिंग, वो जो है अब एक क्लियरिंग के पास आया, साफ सुथरे जगह में। इट वाज फ्रेश एंड ग्रीन आफ्टर द नाइट्स रेन, है ना, रात के रेन के बाद ये एकदम साफ़ सुथरा था। ही फम्बल्ड, है ना, फम्बल्ड मीन्स थोड़ा सा गड़बड़ करना, विद द लैच, या लैच मीन्स होता है कुंडी, लेकिन यहाँ पर देखेंगे ही फम्बल्ड विद द लैच एंड वॉज फाइनली ऑब्लाइज्ड टू सेट डाउन द फोन टू मैनेज इट, है ना। तो वो थोड़ा सा मतलब एक तरह से यहाँ पर गड़बड़ करना नहीं कहिए, यहाँ पर कहिए कि उसको मतलब जो है वो रखा अपना और इसको मैनेज करने के लिए। देन ही हैड एन आइडिया, फिर उसको एक आइडिया आया। ही वुड वॉक इनटू द हाउस, यानी समझ गया ना, वो घर के पास आ गया था कि वो जो है घर जाए, पैदल इसको ले जाएगा इनटू पेनीज बेडरूम, यानी पेनीज मीन्स पापा के बेडरूम में, विद द फोन वॉकिंग बिहाइंड हिम, कि उसके पीछे पीछे ही आएगा। बट एट स्टेप्स, लेकिन जो सीढ़ियाँ थी जो उस पर द फोन बॉल्कड, है ना, बॉल्कड मीन्स यहाँ मीनिंग दिया हुआ वॉज अनविलिंग, मतलब वो सीढ़ियों पे नहीं चढ़ सकता, उसको तो आदत थी नहीं ना, जंगल में तो सीधे उछलना कूदना। एंड रिफ्यूज टू क्लाइम देम, उस पर चढ़ने रिफ्यूज़ कर दिया उस पर चढ़ने से। तो फिर क्या किया, ही यानी जॉडी पिक्ड इट अप, इसको उठा लिया, एंड वेंट टू हिज फादर, अपने पापा के पास गया। पेन्नी ले विथ क्लोज्ड आइज, पेन्नी यानी जॉडी के पापा अभी भी आंख बंद करके लेटे हुए थे। जॉडी कॉल्ड पा लुक, पापा देखो। पेन्नी टर्न्ड हिज हेड, पेन्नी ने यानी पापा ने अपना सिर घुमाया। जॉडी स्टूड बिसाइड हिम, जॉडी उसके बगल में खड़ा था। द फोन क्लस्ड हार्ड अगेंस्ट हिम, और फोन जो है उसमें एकदम सटा हुआ था। इट सेम टू पेनी दैट द बॉयज आइज वर एज ब्राइट एज द फोन्स, अब यहाँ पर दोनों की आंखें, पेन्नी को लगा, पापा को लगा कि दोनों की आंखें यानी चमकीली थी, यानी खुशी के मारे। ही सेड आई एम ग्लैड यू फाउंड इट, मुझे खुशी है कि तुम्हें ये मिली, ये पापा ने कहा। जॉडी देन वेंट टू द किचन, फिर वो किचन में गया जॉडी। द फोन वोबल्ड आफ्टर हिम, और वो भी धीरे धीरे इसके पीछे पीछे, वोबल माने वही लड़खड़ाते हुए गया। ए पैन अप, अभी ठीक से इसको चलना तो नहीं आ रहा था ना। ए पैन ऑफ मॉर्निंग्स मिल्क स्टूड, पैन मीन्स बर्तन जो है सुबह के दूध का जो है वो रखा हुआ था किचन सेफ में। सेफ मीन्स तिजोरी होता है, मतलब वो जिसके अंदर अलमारी वगैरह कह लीजिए। द क्रीम हैड रीजन ऑन इट, और दूध में जो है क्रीम निकल आया था। ही स्किम्ड द क्रीम इन टू ए जग, उसने वो क्रीम को जो है वो जग में रख दिया। ही पोर्ड मिल्क, और जो दूध था उसको इन टू ए स्मॉल गोर्ड, एक स्मॉल गोर्ड में रख दिया। गोर्ड कद्दू बरगी है सब्जी, मतलब उसका जो भी छिलका वगैरह था उसमें रख दिया। ही हेल्ड इट आउट टू द फोन, फिर वो इसको फ़ोन के आगे रखा। इट बटेड इट, है ना, सडनली। बटेड मीन्स होता है जस्ट एक स्क्रैच देना, मतलब उसमें सटना। स्मेलिंग द मिल्क, फिर देखा कि अरे ये तो मिल्क है, लेकिन ही सेव्ड इट प्रीकेरियसली, है ना, प्रीकेरियसली यानी अच्छे ढंग से उसको रखा। फ्रॉम मतलब ठीक से रखा ताकि वो गिर ना जाए। फ्रॉम स्पिलिंग ओवर द फ्लोर, कि दूध गिर ना जाए। इट कुड मेक नथिंग ऑफ द मिल्क इन द गुड, लेकिन इससे कुछ नहीं हो पाया वो गुड़ में। देखिए बच्चा है, इसको अभी दूध पीने की आदत ही नहीं, वैसे वो तो माँ का ही दूध पीता था।
फिर इसने एक आइडिया लगाया अगले पैराग्राफ में, ही डिप्ड हिज फिंगर्स, उसने अपनी डुबोई अपनी उंगलियों को इन द मिल्क, दूध में, एंड थर्स्ट देम इनटू द फॉन्स सॉफ्ट वेट माउथ, और फिर उस उंगली को दूध में डुबा करके और उसको जो है फॉन के मुलायम से मुंह में रखा। इट सक्ड ग्रीडली, तो फिर ये बड़ी एकदम लोभ से जैसे वो, क्योंकि चूसा इसको सक किया, नहीं समझे, वो तो दूध पीने की आदत थी मम्मी का ना, तो इसलिए उसको लगा वैसा ही है, तब ये नहीं तो डायरेक्ट दूध नहीं पी सकता था। वेन विड्रू देम, जब वो उसको हटा लिया यानी वो उंगलियों को, इट ब्लीटेड फ्रेंटिकली, तो गजीब से जो है सो मिमियाने लगा, मतलब, एंड बटेड हिम, और जैसे उसको स्क्रैच दिया है ना, ही डिप्ड हिज फिंगर्स अगेन, तो फिर कि मतलब उसको और भूख लगी थी, फिर उसने जॉडी ने अपना उंगली जो है उसमें डिप किया, एज फॉन शक्ड, जबकि जैसा कि फॉन ने उसको फिर उसको चूसा है ना, ही लवर्ड देम स्लोली इनटू द मिल्क, फिर धीरे धीरे उसको दूध के नज़दीक ले आया। द फॉन ब्ल्यू, है ना, ब्ल्यू मीन्स यहाँ पर फूकना यानी कि बोलना, एंड शक्ड एंड स्नॉटेड, फिर उसको चूसा और जो है स्नॉट करना, स्नॉट मीन्स वही वैसे नाक से शब्द निकलना, खरखराना, जैसे पी करके ये खरखराते है ना, कुछ या कुछ खा के जानवर लोग। इट स्टैम्प्ड इट्स स्मॉल हुप्स इम्पेशेंटली, इसने जो स्टैम्प मीन्स घसीटना होता है अपने छोटे हुप्स को, अपने उसको खुर को, है ना, इम्पेशेंटली, एज लॉन्ग एज ही हेल्ड हिज फिंगर्स बिलो द लेवल ऑफ द मिल्क, मतलब जल्दी जल्दी वो खुरसता था कि जल्दी लाओ भाई मुंह में हमें दूध दो। द फॉन वॉज कंटेंट, फिर वो पीते पीते जो है कंटेंट हुआ, संतुष्ट हुआ, है ना। अब यहाँ पर आपको पिक्चर में दिखा दूँ, यहाँ देख रहे हैं उसको अपनी उंगलियों से उसके मुंह में इस प्रकार से पिला रहा है, नीचे ये गोर्ड में दूध रखा हुआ है। तो इट क्लोज, जब कंटेंट हो गया, इट क्लोज इट्स आइज ड्रीमिंगली, है ना, ड्रीमली, जैसे वो सपनों में हो, उसने आंखें बंद कर ली फोन ने। इट वाज, है ना, एक्सटेसी टू फील इट्स टंग, है ना, एक्सटेसी मीन्स होता है परम आनंद, बड़ा आनंद आ रहा था, टू फील इट्स टंग, है ना, इसके टंग को महसूस करते हुए, अगेंस्ट हिज हैंड, है ना, जो वो पिला रहा था, वो जो चाट रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। इट्स स्मॉल टेल फ्लिक्ड, है ना, बैक एंड फोर्थ, और इसके पूंछ जो है आगे पीछे हिल रही थी, जैसा कि आप देखें कुत्ते वगैरह को भी कुछ खाएगा तो ऐसा हिलाएगा। इट्स स्मॉल टेल फ्लिक्ड बैक एंड फोर्थ, द लास्ट ऑफ द मिल्क वैनिस्ड इन ए swirl ऑफ फोम एंड गर्ली, लास्ट का तो जो है वो फिर बड़ी जल्दी जो है वो ख़त्म हो गया, यानी तब तक उसने मुंह से सुरख करके पी लिया। ठीक है, तो ये मार्जरी किन्नन रॉलिंग्स के द्वारा लिखा गया था। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी भी थी। कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, एक लाइक तो ज़रूर बनता है जिससे हमें इनकरेजमेंट मिलता है। और हाँ, फिर से कहूँगा, यदि आपने पार्ट 1 नहीं देखा था तो ज़रूर देख लें। यहाँ अभी आपको अपर लेफ़्ट साइड में ऊपर से बाईं ओर नज़र आ रहा होगा, वहाँ पर क्लिक करके भी आप इसको देख सकते हैं। हो सके तो अपने नियर एंड डियर वंस को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ वेरी वेरी नाइस डे।